अब बात G20 के लिए तैयार भारत की, जहां पुतिन के न आने से जुड़ी एक खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन कॉल पर बात हुई और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि बागी प्रिगोजिन की मौत के बाद पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरत रहे हैं। G20 की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। हिंदुस्तान में सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। 8, 9 और 10 अगस्त को दिल्ली में छुट्टी घोषित की जा चुकी है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस समिट में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि दुनिया के दिग्गज नेता होंगे तो भारत की जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी होंगी। लेकिन इस समय विश्व राजनीति का केंद्र बने हुए और दुनिया के विवादित नेताओं में शुमार व्लादिमीर पुतिन दिल्ली नहीं आएंगे। पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने रूस के मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुतिन दिल्ली नहीं जा रहे हैं। पेस्कोव ने कहा, पुतिन दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन में जाने की योजना नहीं बना रहे हैं। अभी यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान ही सबसे अहम है। जब ये कंफर्म हो गया कि पुतिन G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। पीएमओ के मुताबिक टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के दौरान पुतिन ने 9-10 सितंबर को होने वाली G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार किया। अपनी असमर्थता जताते हुए पुतिन ने बताया कि G20 में रूस की ओर से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल होंगे। रूस के इस निर्णय का पीएम मोदी ने भी सम्मान किया। दरअसल पुतिन यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को लेकर व्यस्त है। दुनिया देख रही है कि यूक्रेन और रूस की जंग थमने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। रूस बेशक यूक्रेन के सामने बहुत मजबूत देश है, मगर कमजोर होते हुए भी यूक्रेन ने रूस को पानी पिला दिया है। पुतिन के जल्द ही तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन के बुलावे पर तुर्की की यात्रा करने और ब्लैक सी ग्रीन डील यानी काले सागर के जरिए गेहूं के निर्यात से जुड़े समझौते पर बात करने की संभावना थी। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को अगस्त के अंत में ये दौरा करना था। हालांकि अगस्त का आखिरी सप्ताह है और अब इस यात्रा के भी रद्द होने की आशंका है। हालांकि G20 शिखर सम्मेलन से पुतिन की गैर मौजूदगी कोई नई बात नहीं होगी। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी पुतिन नहीं आए। उनकी जगह उनके विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए। बताया गया कि पुतिन को दक्षिण अफ्रीका में गिरफ्तार किया जा सकता है। दरअसल उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यूक्रेन में युद्ध अपराध का वारंट जारी कर रखा है और दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य है। हालांकि पुतिन पिछले साल बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। बाली में G20 सम्मेलन में पुतिन की जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए थे। यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन ने अपने विदेशी दौरे सीमित किए हैं। हालांकि जून 2022 में उन्होंने ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया था। इसके अलावा पिछले साल पुतिन SCO समिट में उज्बेकिस्तान गए थे और वहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी से भी हुई थी। इसी मुलाकात में पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह दौर युद्ध का नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। बेशक भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है, मगर पुतिन इन दिनों तमाम झंझावातों में फंसे हुए हैं। एक तरफ यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध तो है ही, दूसरी ओर हाल ही में वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हुई है। प्रिगोजिन की मौत प्लेन क्रैश होने से हुई है। पुतिन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने प्रिगोजिन को मरवाया है क्योंकि प्रिगोजिन ने रूस के खिलाफ विद्रोह किया था। पुतिन ने पहले ही कहा था कि वो सब कुछ माफ कर सकते हैं, मगर गद्दारी नहीं माफ कर सकते। इस बार G20 में पुतिन नहीं आ रहे हैं और भारत ने यूक्रेन को न्योता नहीं भेजा है। ऐसे में शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन का मुद्दा उठा भी तो भारत वही कहेगा जो अब तक कहता रहा है कि ये युग युद्ध का नहीं और शांति से दोनों देश इसका हल निकालें। आज तक ब्यूरो।
पुतिन के बागी प्रिगोजिन की मौत एक वीडियो से तय हो गई थी और ये वीडियो प्रिगोजिन ने जारी किया था। इसमें उसने अपनी हत्या की भविष्यवाणी कर दी थी। इस वीडियो के साथ ही एक बड़ा सस्पेंस प्रिगोजिन की मौत को लेकर था। पुतिन को आखिरकार इसकी पुष्टि भी कर ली कि उनका बागी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या एक वीडियो प्रिगोजिन की मौत की वजह बन गया? क्या उस वीडियो की वजह से ही दुनिया की सबसे खूंखार और ताकतवर प्राइवेट आर्मी का चीफ इस विमान के क्रैश होने के साथ ही बेमौत मारा गया? आखिर क्या है उस वीडियो में? तो देखिए येवगेनी प्रिगोजिन का ये वीडियो, जिसमें वो कहता सुना जा सकता है कि रूस बर्बादी की कगार पर खड़ा है। У нас еще остался золотой фонд, который постепенно выгоняют, потому что золотой фонд – это мужики с яйцами. И они не готовы вылизывать задницу вышестоящему руководству, они готовы быть честными. प्रिगोजिन का ये बयान कब का है ये साफ नहीं है, लेकिन इस बयान से एक बात साफ हो गई है कि अगर सच कहना रूस में बगावत है तो वो बगावत पर उतर आया था। उसे एहसास हो चुका था कि उसे मार दिया जाएगा। यही नहीं, वो हवा से टूटकर गिरते विमान की मिसाल भी दे रहा था, यानी उसे अंदाजा था कि उसके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, और हुआ भी यही। लेकिन इस वीडियो से उसका वो सच अब सामने आ गया है। लेकिन विमान हादसे में उसकी मौत को लेकर सस्पेंस अब तक बना हुआ है। बुधवार दोपहर को जिस एम्ब्रेयर लिगेसी 600 विमान को तेजी से जमीन की ओर गिरता देखा गया, वो जमीन पर टकराकर आग के गोले में तब्दील हो गया, जिस पर सवार लोगों में से किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है। उनमें क्या रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल था, या फिर वो पुतिन से आंख मिचौली खेल रहा है? पुतिन ने अपने बागी की मौत की पुष्टि के लिए वो कदम उठाया है जिसके बाद कोई संदेह नहीं रह जाएगा। रूस ने हादसे की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। इस समिति की प्रवक्ता स्वेतलाना पेट्रेंको ने रविवार को एक बड़ा बयान जारी किया। उसने बताया कि विमान दुर्घटना में मारे गए 10 लोगों में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल था। दुर्घटना के बाद मौके से बरामद 10 शवों की फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट के बाद पहचान कर ली गई है। हालांकि हादसा कैसे हुआ, इस सस्पेंस से रूस की प्रवक्ता ने पर्दा नहीं हटाया। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे पश्चिमी देश मानते हैं कि प्रिगोजिन की मौत में पुतिन का हाथ है। वहीं पुतिन ने वैगनर चीफ की मौत के बाद पहले बयान में प्रिगोजिन के बारे में काफी कुछ बताया। Пригожина я знал очень давно. पुतिन ने यह भी कहा कि प्रिगोजिन ने कुछ गलतियां भी की थी। पुतिन का इशारा उस बगावत की ओर था जिसे प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी ने 24 जून को अंजाम दिया था। इस बगावत के बाद पुतिन ने प्रिगोजिन को गद्दार और पीठ में छुरा घोंपने वाला बताया था। उसकी मौत के बाद से पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। रविवार को डीएनए टेस्ट से प्रिगोजिन के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। अब पुतिन फिर से उस वैगनर आर्मी पर काबू पाने में जुटे हैं जिसे उनकी ही प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। आज तक ब्यूरो। एक वक्त था जब वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी था। दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे। पुतिन उनके रेस्टोरेंट में जाते थे और उस वजह से उसे पुतिन का शेफ भी कहा जाने लगा। प्रिगोजिन का कद बढ़ता गया और एक दिन प्रिगोजिन ने पुतिन को ही चैलेंज कर दिया। अब सवाल यही है कि प्रिगोजिन कौन है, जिसको लेकर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी। प्रिगोजिन कभी राष्ट्रपति पुतिन का बेहद नजदीकी था। सेंट पीटर्सबर्ग में पले बढ़े, लेकिन 1981 में मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी केस में प्रिगोजिन को जेल की हवा खानी पड़ी। 13 साल की सजा हुई, लेकिन सोवियत यूनियन के पतन के 9 साल बाद येवगेनी रिहा कर दिए गए। बड़ी ट्रैजिक जिंदगी देख सकता हूँ कि जो बच्चा बचपन से ही चोरी चकारी में चला गया, मुझे लगता है कि शायद उसे उसके घर वालों ने एक तरीके से अनाथ बना दिया, मिसगाइडेड चला गया और उसने उस तरह का काम करना शुरू कर दिया जो उसको शायद आसान लगा होगा। साथ ही साथ उसके जो साथी रहे होंगे उन सब ने मिलकर एक छोटा सा पहले गैंगस्टर ग्रुप बनाया होगा और जब उन्होंने उसकी सक्सेस देखी होगी, पैसा देखा होगा, तो उसी को उन्होंने एक फॉर्मल आर्मी के तौर पर कन्वर्ट कर लिया। और स्पेशली उन्होंने देखा कि न केवल रशिया बल्कि इवन बाहर की कंट्रीज में, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में उनका काफी रोल रहा, जहां उन्होंने
अरबों खरबों रुपए कमाए। जेल से निकलकर येवगेनी ने हॉट डॉग का स्टॉल लगाया और फिर खोला एक रेस्टोरेंट। सेंट पीटर्सबर्ग में येवगेनी का रेस्टोरेंट चल पड़ा। 2006 में उसके रेस्टोरेंट में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी आए। रेस्टोरेंट में उसकी पुतिन से दोस्ती हुई। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवगेनी ने कॉनकॉर्ड कैटरिंग की शुरुआत की। इसके बाद येवगेनी को रूस के स्कूलों और सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। मुझे लगता है कि शायद ये पुतिन का विजन रहा होगा कि मैं एक इस तरह की फोर्स, एक बारबेरिक फोर्स बना पाऊं जो कि हमारे वो काम कर देगी जो शायद हम ऑफिशियली या अपने फौज द्वारा नहीं करा सकते। क्योंकि जिस तरीके से वैगन आर को अगर आप यूक्रेन में भी देखें, जिस तरीके से उन्होंने कत्लेआम किया था, उससे रशिया ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया कि नहीं, ये हमारा पार्टी नहीं है, ये मर्सनरी फोर्स है, ये सिर्फ पैसों के लिए काम कर रही है, वगैरह वगैरह। सो मुझे लगता है जब तक वो पुतिन के टच में आया, वहां से शायद उसे वो एक एनकरेजमेंट मिली जहां वो थोड़ा पैसा भी कमा पाया। इसी के बाद से उन्हें पुतिन का रसोइया या शेफ कहा जाने लगा। तब 5 सालों में येवगेनी को 3.1 अरब डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपए के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। शुरू में वो रूस में भाड़े के सैनिक यानी वैगनर आर्मी के लिए फंडिंग करते थे। बाद में रूसी सरकार के समर्थन वाले लड़ाकों के खतरनाक ग्रुप वैगनर से जुड़ गए। आज तक ब्यूरो।